जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ का प्रमेय 6.1 थ्योरम 6.1 आज हम डिस्कस करेंगे और प्रूफ करेंगे। तो बिना टाइम को किल किए चलिए आते हैं और देखते हैं थ्योरम 6.1। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो कह रहा है पहले उसको हम लिखेंगे। कह रहा है यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। देखिए शीर्षाभिमुख कोण बेसिक का जो प्ले लिस्ट में जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको बेसिक का एक सेक्शन मिलेगा, वहां से आप बेसिक में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, उसमें अच्छे से बताया गया है कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिक में अच्छे से बताया गया है, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा कर बताया गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए यहाँ जो कह रहा है हम लिख लेते हैं। कह रहा है दो रेखाएं, तो लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है कि दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पे, दो रेखाएं AB और CD लिख ही दीजिए, AB एंड और CD, दो रेखाएं एक दूसरे को, यहाँ लिख दीजिए, थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं। दो रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को बिंदु O पे प्रतिच्छेद करती है। ये आपका दिया है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। सिद्ध करना है। देखिए शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, दो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण बन रही है। कौन सा, एक आपका AOD ऊपर वाला और नीचे वाला ये रहा, और दूसरा यानी COD, वो अगर है COD। ठीक है, और ये दोनों यानी BOD और AOC। O को मिटा दिया, लिख देता हूँ O मिडिल पॉइंट, O इज द मिडिल पॉइंट। ठीक है, तो वो आमने सामने एक कोण बराबर होनी चाहिए, यानी AOD हमें सिद्ध करना है कोण AOD इक्वल टू कोण BOC तथा दूसरा क्या प्रूफ करना है, AOC इक्वल टू BOD। ठीक है, कोण AOD इक्वल टू कोण BOC, कोण AOC इक्वल टू कोण BOD, ये हमें सिद्ध करना है। वेरी सिंपल। प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है आपसे, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। देखिए अगर हम AB को एक रेखा मान ले, लिखते हैं रेखा AOB। ठीक है, AOB पर दो कोण बन रहे हैं। अगर नीचे की ओर लें तो AOC और BOC, तो लिख लेते हैं कोण AOC प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से, तो आप लिख दीजिएगा रैखिक युग्म से। याद होगा आपको अच्छे से, एक सीधी रेखा पर एक कोई सीधी रेखा गिरती है, इस प्रकार जो दो कोण बनता है वो रैखिक युग्म कोण बनता है। और रैखिक युग्म कोण की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं रेखा COD पे, इसके ऊपर कौन सा बन रहा है, AOC और AOD। ठीक है, तो लिख लेते हैं AOC प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ से, तो रैखिक युग्म से। ठीक है, समीकरण 2 मान लीजिएगा इसको। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं, चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो लिखते हैं। देखिए ये इसके बराबर होगा, क्योंकि इसका दोनों RHS बराबर है तो LHS दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख लेते हैं AOC प्लस AOD
इक्वल टू AOC प्लस BOC। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, नहीं दिख रहा है, दूसरा पेन मार्कर यूज कर लेते हैं। देखिए AOC से AOC क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम साइन है। अगर AOC बराबर के उधर लेके जाएंगे तो एक प्लस में एक माइनस में, तो सेम में से सेम घटेगा, सेम संख्या में से सेम संख्या घटेगा तो जीरो मिलेगा, इसीलिए हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। और हमारा क्या बचा, AOD इक्वल टू कौन, BOC, यही बचा। देखिए AOD इक्वल टू BOC, पहला प्रूफ भी मिल गया आपको, या इसलिए इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, पहला आपका प्रूफ हो गया। इसको नोट डाउन करिए, वैसे ही हम बढ़ेंगे, अगला भी प्रूफ हो जाएगा। इन सब को नोट डाउन करिए, मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है, फिर दूसरा भी प्रूफ कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं, पहला प्रूविंग तो हो चुका था। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम क्या देखेंगे, वही रेखा ले लीजिए AOB, चूँकि रेखा AOB उस बार नीचे की ओर का कोण लिए थे, यानी AOC प्लस BOC लिए थे, इस बार AOD प्लस BOD, ये कोण लेंगे, ठीक है। लेते हैं AOD प्लस BOD इक्वल टू 180 डिग्री। घर से नहीं, लिख दीजिएगा रैखिक युग्म से, किससे, रैखिक युग्म से, इक्वेशन 4 कर दीजिएगा। अब हम लिखेंगे चूंकि रेखा COD, तो COD में आपको ऊपर का ही कोण लेना है, ठीक है। जो पिछला इक्वेशन में लिया था वो पिछला इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, हमने मिटा दिया है तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको COD पे ऊपर वाला ही कोण लेना है, यानी AOC प्लस AOD, AOC और AOD, यानी ये कोण, ठीक है। तो लिख लेते हैं AOC प्लस AOD इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, लिख दीजिएगा रैखिक युग्म, ठीक है, इक्वेशन 5। अब यहाँ लिखिएगा चूँकि समीकरण 4 तथा 5 से क्या है, दोनों का LHS क्या है, बराबर, RHS क्या है, बराबर है, तो LHS भी बराबर होगा, यानी AOC प्लस AOD इक्वल टू, इसका लिख लिया, फिर इसका लिखते हैं बराबर AOD प्लस BOD। सेम साइन के साथ सेम संख्या है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर भी ले जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में होगा, और सेम संख्या में से सेम संख्या घटेगा तो जीरो आएगा, तो इसको हमने काट ही दिया। अब हमारा इससे यहाँ से क्या मिलेगा, AOC इक्वल टू BOD, दूसरा भी मिल गया, लीजिए, या इसलिए ये समीकरण कितना मान लीजिए, समीकरण कितना मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए, चूँकि समीकरण सजा के लिखने के लिए 3 तथा कितना से, 6 से, 3 तथा 6 से क्या करना है, दोनों को सजा के लिख देना है। मिटा दूँ इसको, आपके कॉपी में तो होगा ही, AOD कोण AOD इक्वल टू कोण BOC इक्वल टू कोण AOC इक्वल टू कोण BOD, यही प्रूफ करना था आपको, ठीक है। मैं प्यारे दोस्तों 100% समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल था, नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं प्यारे दोस्तों बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जो भी नए दोस्त अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे रेड कलर का बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेंगे। आप भूल जाते हैं, अगर आपको मेरे वीडियो से अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाई आपकी हो रही है अच्छे से, तो नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख लेना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।